बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सूरत हाल है और जो एक कन्फ्यूजन की फ़ज़ा बनी हुई है, धुंध छाई हुई है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर, उसमें पसे पर्दा बहुत कुछ हो रहा है। एक जानिब तो शहबाज शरीफ की हुकूमत ने इमरान खान के आगे सरेंडर कर दिया है और पूरे का पूरा मामला GHQ पर डाल दिया गया है, जबकि दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब जो कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत के अंदर इम्पोर्टेड वज़ीर दाखिला हैं और जैसा कि उनके अपने वज़ीर आज़म कहते हैं कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स, तो अब उन्होंने भी अमरीका जिंदाबाद का नारा लगा दिया हुआ है। और ज़ाहिरी बात है, एक जानिब चीन हमसे नाराज़ हो चुका है और वहीं दूसरी जानिब इस तरह की इनके इक़दामात जो हैं वो मज़ीद हालात को ख़राब कर रहे हैं। इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर शेख रशीद साहब ने एक बड़ा वाज़े इशारा दिया है और एक तरह से अगर कहा जाए कि मुक़्तदर हलकों को आखिरी वार्निंग दे दी है तो ये कहना गलत नहीं होगा। और चौथी बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट इमरान खान साहब के हवाले से है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है और आर्मी चीफ़ जो हैं उनकी एक्सटेंशन पर बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा है कि अपनी गलतियां जो हैं इंसान उन्हीं से सीखता है। ये माजरा क्या है और ये आगे चलकर चीज़ें किस तरफ को जा रही हैं, इस चीज़ को भी हम एनालाइज़ करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि इस वक्त हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया है और पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 85 पैसे फ़ी लीटर इजाफ़ा किया गया है और पेट्रोल की कीमत तकरीबन 248 रुपये 74 पैसे मुकर्रर हो चुकी है, जबकि डीज़ल की कीमत में 13 रुपये 23 पैसे इजाफ़ा है और डीज़ल तकरीबन 276 रुपये पे पहुंच चुका है। और ये सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं होती, ये अशियाए ख़ुरोनोश रोज़मर्रा की तमाम तरह अशिया हर चीज़ पर मामला होता है। और अभी लोग एक मरतबा फिर से सोच रहे हैं कि मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है, महंगाई का तूफ़ान आ चुका है, इंडस्ट्रीज़ तबाह हो रही हैं। आज ये खबर आई है कि हुकूमत ने टेक्सटाइल मिल्स जो हैं उन्हें गैस की फराहमी बंद करने का फ़ैसला कर लिया है। यानी फरवरी के अंदर जो पाकिस्तान की टेक्सटाइल मिल्स पूरे साउथ एशिया के अंदर इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स कह रही थी कि इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका से भी आगे पहुंच चुकी है, आज वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो चुकी है चंद महीनों के अंदर। तो ये जो पूरा रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया है, इसके समरात आना शुरू हो चुके हैं। और जो मुश्किल फ़ैसला होता है, मुश्किल फ़ैसलों के नाम के ऊपर ये हुक्मरान, जिस तरह से कहते हैं ना कि पेट जो है वो मदारी ने भरना होता है लेकिन नाचता बंदर है और वो सिर्फ डुगडुगी बजाता है, उसी तरह से मुश्किल फ़ैसले करती हमारी अशराफिया है, हमारे हुक्मरान हैं और उसकी कीमत अदा करनी होती है पाकिस्तान की आवाम ने, गरीब ने, जो एक आम आदमी है जिसने अपने घर में अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलानी है। और हम क्या कर रहे हैं, मिफ्ताह इस्माइल साहब हमारा मजाक उड़ा चुके हैं कि ये आवाम को नहीं सड़कों पे आती, ये इसी काबिल हैं। और ये बैक टू बैक आप देख लें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तकरीबन 100 रुपये तक इजाफा हो चुका है और ये अब आवाम को इसका पता चलेगा कि मामला क्या होना है। जबकि वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब भी है कल और इमरान खान साहब ने उसके ऊपर पॉलिसी स्टेटमेंट भी जारी कर दिया। उन्होंने कहा है कि जो वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब है उस मामले में सुप्रीम कोर्ट को स्टे ऑर्डर देना चाहिए और इस सारे मामले को रोकना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से इमरान खान के तहरीक अदम एतमाद के अंदर हाथ पांव बांध के पार्लियामेंट के आगे फेंक दिया गया था, ये तक बता दिया गया था कि इस वक्त इंतखाब होगा, इस तरह से मामलात होंगे, इतनी देर तक करना है। अब भी वही मामला है कि जी इजलास होगा, 4 बजे तक इजलास होना है, मुलतवी नहीं करना, परसों गवर्नर साहब ने जी 11 बजे तक हल्फ लेना है। ये एक तरह का मजाक हो रहा है इस वक्त मुल्क के अंदर। जबकि इस वक्त शेख रशीद साहब ने भी कहा है कि इमरान खान को निकालने की जो गलती की गई थी, अब वो गलती करने वाले कौन थे, निकालने वाले कौन थे, ये चीज़ अब अगर ना भी बोली जाए तो समझ आ जाती है। मैं तेरा नाम ना लूँ फिर भी लोग पहचाने। तो अब सूरत हाल ये है कि उन्होंने कहा है कि एहसास हो गया है और ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि मिस कैलकुलेशन का तो एहसास हुआ था, लेकिन ये जो एडवेंचर अब इनका मिस एडवेंचर में बदल चुका है, इस चीज़ को भी ये लोग अब समझ चुके हैं। और अब इत्तलात यही है कि बहरान इस वक्त शदीद से शदीद तर होता जा रहा है और जो चीज़ें हैं, देखें जो इक़दामात हो रहे हैं वो इक़दामात इस तरफ एक बड़ा वाज़ेह इशारा है कि एक तरफ बातें हो रही हैं, पैगामात भेजे जा रहे हैं, बैकडोर रवाबित खान से किए जा रहे हैं कि जी सारा मामला ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी जानिब जी जो कुछ हो रहा है, रियासती मशीनरी जिस तरह से इस्तेमाल हो रही है, रियासत के तमाम तर जो इदारे हैं वो जो कुछ कर रहे हैं वो किसी भी सूरत ट्रस्ट डेफिसिट को कम करने में अपना किरदार अदा नहीं कर पा रहे। और इस सारे मामले में जी ये वही अपना इन्होंने पॉलिश पकड़ी हुई है, चाहे
चाहे वो फ़ौजी बूट हो उसकी भी पॉलिश कर रहे हैं, चाहे वो अमरीकी बूट हो उसकी भी पॉलिश की जा रही है। और इस वक्त इन्होंने राना सनाउल्लाह साहब ने स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान जी अमरीका के साथ ताल्लुकात जो हैं उन्हें बहुत ज़्यादा अहमियत देता है, और अमरीका के असिस्टेंट सेक्रेटरी जो हैं उनके साथ इन्होंने मुलाकात की है, और जी इन्होंने कहा है कि बिल्कुल, और ऑब्वियसली ये खुद कहते रहे हैं कि हम इस तरह की गलतियाँ करते रहे हैं, और ये वो इमरान खान ने ये कर दिया, हमजा शहबाज ने अपना हिस्सा डाला, सब ने अपना हिस्सा डालना है, और जिस काम के लिए इन्हें लाया गया है वो काम तो मुकम्मल करना ही करना है। लेकिन यहाँ पर अब कुछ बड़ी दिलचस्प चीज़ें हुई हैं। मौलाना फजल रहमान ने स्टेटमेंट दी है कि इदारे इसी तरह फ़ैसले करते रहे तो हम उनकी पुश्त पर होंगे। अब इस फ़ैसले की ज़रूरत क्यों पड़ी है और इदारों के पीछे खड़े होने की ज़रूरत क्यों पड़ी है, और इदारे इसी तरह के फ़ैसले करते रहे, यानी कि जो फ़ैसले वो कर रहे हैं वो इनके लिए बड़े मौजू हैं, इनके लिए बड़े अच्छे हैं। और ऐसा ही लग रहा है कि JUI की हद तक अगर बात की जाए तो ये सारी फ़नकारी लग रही है हुकूमत से अलग होने की और ये सब। अलबत्ता इस वक्त MQM जो है वो असल में तपी पड़ी है, ANP जो है उसके ऊपर भी प्रेशर है, और वो भी हीट जो है उसे फ़ील कर रहे हैं। जो पब्लिक एक परसेप्शन बन चुकी है उस मामले के अंदर भी वो इस वक्त महसूस कर रहे हैं कि ये सूरत हाल क्या है। अच्छा, अब इम्पोर्टेड हुकूमत ने एक बड़ी दिलचस्प चाल चली है। इमरान खान साहब की आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के हवाले से स्टेटमेंट पर आने से पहले, और जो इंटरव्यू इस वक्त बड़ा ज़ेरे गर्दिश है, उसे डिस्कस करने से पहले PTI को जो परेड ग्राउंड जलसा है उसकी मशरूत इजाज़त मिल गई है, यानी कि कंडीशनल उन्हें इसकी इजाज़त मिली है। और परेड ग्राउंड के अंदर खान साहब ने ये बेसिकली महंगाई के ख़िलाफ़ और रिजीम चेंज ऑपरेशन और जो अमेरिकन पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत थी उसके ख़िलाफ़ इन्होंने एक जलसा करना है, और इसमें सिर्फ उन्होंने कहा है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग आएंगे, बाकी पूरे मुल्क के तमाम तर बड़े शहरों के अंदर लोग जो हैं वो अपने अपने इलाकों के अंदर एहतजाज करेंगे। ये कॉन्फिडेंस भी खान के पास ही है, और इतनी ही पॉपुलैरिटी के साथ ही इसी कॉन्फिडेंस में होता है, वरना तो एक जलसा हो तो पूरे मुल्क से तमाम MNAs MPs टिकट होल्डर्स और लोकल जो आपके कारकुन होते हैं उनकी ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं, बंदे घेर के लाने हैं। लेकिन ये एक मूवमेंट बन चुकी है, ये एक तहरीक बन चुकी है, और आवाम के अंदर इसकी पजीराई बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में अवामी जलसे का NOC जो है वो जारी कर दिया गया है, और NOC में अब बड़ी दिलचस्प चीज़ें कही गई हैं कि एहतजाज के दौरान रियासत के ख़िलाफ़ नारेबाजी नहीं होगी, परेड ग्राउंड में एहतजाज मुकर्ररा वक्त में ख़त्म करना होगा, और धरने की इजाज़त नहीं होगी, यानी धरने से तो ये खौफज़दा हैं। जबकि इसमें एक बड़ी दिलचस्प चीज़ इन्होंने कही है, इन्होंने कहा है कि ये जो NOC है जो हमने जारी किया है ये GHQ की इजाज़त से मशरूत होगा। ऑल्दो ये इस्लामाबाद के अंदर है, पिंडी में भी होता फिर भी समझ आती, लेकिन अब इसमें पता नहीं ये सिक्योरिटी के मामलात की वजह से है या किस वजह से। लेकिन इस वक्त उन्होंने कहा कि कोई इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे समेत सड़कें आपने बंद नहीं करनी, और मुजाहिरीन को पुरअमन मुंतशिर करना PTI की ज़िम्मेदारी होगी। स्टेज पर आने वाले अफराद की लिस्टें आपको 12 घंटे पहले देनी पड़ेंगी, और तमाम तर चीज़ें करनी होंगी, CCTV कैमरे, और ये सब कुछ तो इन्होंने कर लिया। लेकिन ये जो GHQ वाला मामला है ये बड़ा दिलचस्प है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बयान हल्फी भी मांगे गए हैं, और GHQ की इजाज़त, यानी कि पूरा मलबा जो है ऐसा लग रहा है और सारा मामला जो है वो GHQ की कोर्ट में डाल दिया गया है। ऑब्वियसली मरीम नवाज शरीफ साहिबा का स्ट्रेटिजिक मीडिया सेल जो है वो वापस एक्टिव हो चुका है, इत्तलात हमारे पास यही आई हैं, और उसका भी मकसद यही होगा कि ये जो एक फॉल्ट लाइन है जो कि है एग्जिस्ट करती है, खान और मुक़्तदर हलकों के दरमियान मसाइल हैं, एतमाद का फ़ुक़दान है, बहुत सी चीज़ों के ऊपर डिसएग्रीमेंट है, इसी वजह से तो ये सब कुछ हुआ है। हम इस चीज़ को कहें कि नहीं है जी सब अच्छा है, ऐसा नहीं है, बहुत से मामलात के अंदर है। लेकिन इस फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करने का जो टास्क दिया गया है उस पर इन्होंने अभी काम भी शुरू करना है, और ये भी उसी सिलसिले की कड़ियाँ हैं कि वहाँ से अगर कोई एतराज़ लग गया फिर तो जी दमादम मस्त कलंदर हो जाएगा। जबकि इस सारे मामले के अंदर इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत की जो तौसी है उसके हवाले से एक इंटरव्यू के अंदर बात की है, और उन्होंने बराह रास्त बात करने से गुरेज़ करते हुए कहा कि मैंने ज़िंदगी में बड़ी गलतियाँ की, मुल्क कानून की पाबंदी यानी रूल ऑफ लॉ पर चलता है, मगर मैं तरजीहात का तयन करता था कि पहले किन मसाइल को हल करना है। उन्होंने डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली कहा है कि मैंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं, यानी कि इनडायरेक्टली यही परसेप्शन उससे जो अखज़ किया जा रहा है वो ये है कि आर्मी चीफ़ की जो एक्सटेंशन थी 3 साल की वो गलती थी। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि आप बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैं तमाम मसाइल को एक साथ हल नहीं कर सकता था, फिर भी मैं समझता हूँ कि हम बहुत सी चीज़ें दुरुस्त कर सकते थे, हम बहुत सी चीज़ों के अंदर मामलात को ठीक तरीके से लेकर जा सकते थे जो कि हम नहीं कर सके। और उन्होंने कहा कि मैंने ज़िंदगी में बड़ी गलतियां की हैं, वो आम से आदमी हैं और गलतियां उनसे हो जाती हैं। क्रिकेट में भी कामयाबी की वजह ये रही कि गलतियों का तज्ज़िया करके उनकी इस्लाह की, तो अब भी उन्होंने अपनी गलतियों का तज्ज़िया कर लिया और उसकी इस्लाह करेंगे। और इस सारे मामले के अंदर उन्होंने यही बात कही है कि मार्शल लॉ लगता है तो रूल ऑफ लॉ का खात्मा हो जाता है, और ऑब्वियसली मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ तो उन्होंने बोला ही है। लेकिन आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के हवाले से खान साहब का जो जवाब है उससे यही परसेप्शन पाई जा रही है कि वो इस
सारे मामले के अंदर उन्होंने डिफेंड नहीं किया अपने डिसीजन को, क्योंकि एक्सटेंशन तो उन्होंने ही दी थी। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। आज़मीर साहब ने भी खान साहब से पूछा कि फिर क्या फ़ायदा हुआ, और खान साहब उसके ऊपर काफ़ी उन्होंने तनकीद भी की और खुलकर बात की, और खान साहब ने भी उस मामले के ऊपर बड़े खंदा पेशानी से वो बात सुनी, और ऑब्वियसली वो अपनी सारी गलतियाँ आई गेस तस्लीम कर रहे हैं। इलेक्टेबल्स को वोट को टिकटें देकर, नज़रियाती लोगों को इग्नोर करके, और बहुत सी चीज़ों के ऊपर के मखलूत हुकूमत इन्हें इस तरह की बनानी नहीं चाहिए थी तादियों की। इससे अच्छा ये हुकूमत ना लेते तो ज़्यादा बेहतर था, इस ब्लैकमेलिंग से बचे रहते। तो आई होप कि बहुत से सबक वो सीख चुके हैं, और उन्होंने खुद भी कह दिया है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।